अरे भाई खतरा है, खतरा है। कॉफी अच्छी बनाई भैया। आउटस्टैंडिंग, नोबडी हैज डन दिस येट। मतलब लिखी हुई आपने बहुत अच्छी है। सही बना दिया यार। हाँ यार, भाई इसका तो मुझे रेवेन्यू में से कट चाहिए। ये जो रिएक्शंस तुमने अभी देखे, ये है मेरी शॉर्ट फिल्म के लिए। और ये शॉर्ट फिल्म मैंने सिर्फ एआई से बनाई। नो कैमरा, नो क्रू, नो लोकेशन, सिर्फ थोड़ा एआई वाला ज्ञान और पूरी शॉर्ट फिल्म तैयार। मतलब इतना भी इजी नहीं था। स्टेप वाइज बताता हूँ क्या क्या हुआ, किस चीज के लिए कौन से टूल्स यूज करने हैं, कहाँ कहाँ पर मुझे प्रॉब्लम्स आई, उसको कैसे सॉल्व किया, और जितना मैंने एआई शॉर्ट फिल्म को बनाते हुए सीखा है वो सब मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो अगर तुम्हारे पास एक भी अच्छा आइडिया है जो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जब सीलेंस 2.0 लॉन्च हुआ, सब क्रेजी वीडियोस बना रहे। मैंने भी बनाई, तुमने इंस्टाग्राम पर देखी होगी। फिर मुझे लगा इससे सिर्फ 15 सेकंड की क्लिप ही क्यों, इससे पूरी की पूरी एक एआई शॉर्ट फिल्म ही ना बना दे। उसमें हीरो भी मैं ही रहूंगा, अपने दोस्तों को ले लूंगा। वैसे भी वो रियल लाइफ में तो एक्ट करेंगे नहीं, तो उनके फेसेस लेके मैं ही उनसे एक्टिंग करवा लूंगा एआई से। लेकिन आइडिया क्या होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मुझे साईफाई मूवीज बहुत पसंद थी, कुछ ऐसा ही बनाना था, टाइम ट्रेवल, मल्टी यूनिवर्स, कुछ माइंड बेंडिंग। बट फिर बहुत सोचा और फाइनली 3 मिनट के बाद दिमाग में आया क्यों ना टीवी देख लेता हूँ। और टीवी देखने के लिए जैसे ही हाथ मेरे मुंह उठाया, एकदम से आइडिया। तो देखो, इसके लिए पूरा प्लान करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। आओ बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ। तो अभी मेरे पास है स्क्रिप्ट, जो कि मैंने पूरी रात बैठकर कर ली है। अब स्क्रिप्ट में मेरे जो कैरेक्टर्स हैं, मुझे उनकी इमेजेस बनानी होगी, और साथ में मुझे बनानी होगी इमेज ऑफ लोकेशन एंड प्रॉप्स। तो अब देखो, तुम्हें समझ आएगा। स्क्रिप्ट, यहाँ पर मेरी राइटिंग पूरी हो चुकी है। अब मुझे बनानी है इमेजेस इन सब चीजों की, और उसके बाद हम जाएंगे वीडियोस पर। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स बनाते हैं। आओ बताता हूँ कैसे। अब कैरेक्टर्स बनाने थे, और ऑनेस्टली ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये स्टेप स्किप किया तो यहाँ से तुम्हारे फेस हमेशा चेंज होते रहेंगे और तुम परेशान हो जाओगे। अब देखो, मेरा फेस, लक्ष्य का फेस और हर्ष का फेस, ये 3 कैरेक्टर तो थे ही, लेकिन साथ में बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स भी थे। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कैरेक्टर शीट बनाना। अब कैरेक्टर शीट से हमें ये मदद मिलेगी कि हमारे कैरेक्टर के फेसेस तो लॉक हो ही जाएंगे, बट साथ में हम उनके क्लोथ्स, एक्सेसरीज, जो भी उनके पास चीजें हैं वो भी सब लॉक कर सकते हैं। और फिर हम जितनी भी वीडियो जनरेट करते रहेंगे, सब में सेम ही रहेगा। इसके लिए मैंने यूज किया नैनो बनाना का, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही चैट जीपीटी इमेज 2.0 भी आ चुका है, तुम उसको भी यूज कर सकते हो। ऑल्सो एक बात और जो तुम्हारे बहुत काम आएगी, हर ऐप का सब्सक्रिप्शन तुम्हें अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि चैट जीपीटी इमेज के लिए अलग सब्सक्रिप्शन, गूगल नैनो बनाना के लिए गूगल जेमिनाई का सब्सक्रिप्शन। अगर बहुत सारी इमेज और वीडियो जनरेशन करनी है तो एक ही सब्सक्रिप्शन में तुम्हारा सब काम हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास है हिग्सफील्ड का। हिग्सफील्ड में तुम्हें एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है और तुम्हारे पास वीडियो, इमेजेस, सब कुछ जनरेट करने के लिए हर तरह के मॉडल्स हैं। और चैट जीपीटी इमेज 2.0 कल ही लॉन्च हुआ है और वो भी यहाँ पर आ गया है, तो ये हमेशा अपडेटेड भी रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी कि मेरे सारे जनरेशंस यहीं पर हैं, तो मेरा वर्क फ्लो और भी इजी हो गया। तो सबसे पहले कैरेक्टर शीट्स जनरेट कर ली है। ये लक्ष्य की है, यहाँ पर तुम देख सकते हो। ये रहा प्रॉम्प्ट, नैनो बनाना प्रो यूज किया है, और यहाँ से तुम कोई भी मॉडल चूज कर सकते हो। देखो कितने सारे। चैट जीपीटी इमेज 2.0 भी है जो अभी नया आया है। हम डाल देंगे लक्ष्य, हर्ष की इमेज, मेरी इमेज। अपलोड करने के बाद प्रॉम्प्ट डालेंगे और इस तरह से मेरे पास आ जाएंगी कुछ ये इमेजेस। बहुत सारी जनरेट करने के बाद तुम्हारा फेस मैच करेगा। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, बिल्कुल ही अलग हो गया था फेस। यहाँ पर हर्ष का ये बिल्कुल अलग हो गया था। यहाँ पर थोड़ा मुझे लगा था कि हर्ष का ठीक है, तो ये वाली हर्ष की हो गई थी। ये है मेरा, ये भी मुझे लगा था ठीक है। थोड़ा सा साइड एंगल यहाँ पर सही नहीं आ रहा है, बट ठीक है, इतना चलेगा। उसके बाद रिमोट हमारा कैसा दिखेगा उसकी भी शीट बना ली थी। ये रहा इसका प्रॉम्प्ट। अब लोकेशन और एनवायरनमेंट के लिए हमें थोड़ी सिनेमैटिक इमेजेस चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें जाना है सिनेमा स्टूडियो पर। अब यहाँ पर जितनी भी तुम्हारी लोकेशंस हैं उसके तुम इमेजेस और वीडियोस बना सकते हो। सोल सिनेमा में क्या होता है कि ये रियलिस्टिक और सिनेमैटिक इमेज निकालता है थोड़ी सी। बाकी थोड़ा अगर तुम नैनो बनाना से और इससे बनाओगे लोकेशन की, वो थोड़ा लगेगा कि ये एआई ने बनाई है, वो रियलिस्टिक नहीं लगेगी तुम्हें। बट सोल सिनेमा में तुम बिल्कुल रियलिस्टिक इमेजेस बना सकते हो। जैसे ये है, यहाँ पर जैसे मुझे चाहिए था फ्यूचरिस्टिक सिटी, कुछ इस तरह की मुझे इमेज मिली यहाँ पर। ये देखो, ये है, और मुझे ये वाली सही लगी थी, तो मैंने इसको यूज कर लिया। प्रॉम्प्ट ये रहा यहाँ पर। उसके बाद हमारी कार्टून रशिया सिटी के लिए ये रही हमारी इमेज, जो कि सोल सिनेमा स्टूडियो ने जनरेट की है। और ये रहा इसका प्रॉम्प्ट। और भी बहुत सारे थे, बट मुझे थोड़ा कार्टून स्टाइल इसका ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने ये वाली यूज़ कर ली। और कार्टून कैरेक्टर्स के लिए भी मैंने
सोल सिनेमा को यूज़ करके देखा तो इसने इस तरह की कुछ जनरेट की थी। तो तुम इससे एनिमेशन वाली इमेजेस और फिर वीडियोस भी बनवा सकते हो। बाकी कैरेक्टर शीट बनाने के लिए जो भी मैंने प्रॉम्प्ट डाला था वो सब डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें एक पूरी डिटेल्ड गाइड मिल जाएगी, तो वहां से सब कुछ तुम्हें ईजिली मिल जाएगा। तो मेरे पास फाइनली इस तरह की कैरेक्टर शीट्स थी और अब देखते हैं मैंने अपनी स्टोरी के हिसाब से सीडेंस को क्या प्रॉम्प्ट किया। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पर कैरेक्टर्स है, बट अब इनको वीडियो में कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पर हमारी हेल्प करेगा क्लॉड, और ऑनेस्टली ये मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रॉब्लम सॉल्वर, राइटर सब कुछ है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, अपनी पूरी स्क्रिप्ट को नोशन पर लिखा और वो नोशन PDF मैंने क्लॉड को दे दिया। अब क्लॉड उस स्टोरी को पूरा समझ लेगा और तुम्हारा काम और भी इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, क्लॉड के पास स्क्रिप्ट है तो उसे पता है कि कौन कब क्या बोलेगा, बट हर सीन में मुझे उसको ये बताना है कि कौन कहाँ पर बैठा है, क्या कैमरा एंगल होगा, कैसी लाइटिंग होगी, कौन सा वाइड शॉट होगा, कौन सा क्लोजअप होगा, लोकेशन क्या है। और मुझे इतना डिटेल्ड बताना पड़ा कि लक्ष्य बीच में बैठा है, हर्ष लेफ्ट में है, रचित राइट में है, तभी तुम्हारे शॉट्स कंटिन्यूटी में रहेंगे। और क्लॉड को यूज करने से ये भी होगा कि अगर तुम उसको एक बार ये सब बता दोगे तो वो हर शॉट में जब जब तुम कहते रहोगे ये सेम चीज रिपीटेडली प्रॉम्प्ट में डालता रहेगा। अब जैसे मेरी शॉर्ट फिल्म में अलग अलग लोकेशंस है, जैसे कि पहली लिविंग रूम की है, फिर दूसरी जंगल की है, तो यहाँ पर मुझे क्लॉड को बताना पड़ेगा कि लिविंग रूम मुझे कैसा चाहिए, कौन कहाँ पर बैठा है, किसके हाथ में क्या प्रॉप होगा। और हाँ, तुम्हें प्रॉप्स की और लोकेशंस की भी अलग से इमेजेस बनानी होगी जो तुम वहां पर सीडेंस में डालोगे, नहीं तो तुम्हारी लोकेशन हमेशा चेंज होती रहेगी। अगर तुम बिना इमेज के जंगल वाला प्रॉम्प्ट डालोगे तो जंगल तो रहेगा बट वो चेंज होता रहेगा। इसलिए अगर शॉट में कंसिस्टेंसी चाहिए तो बहुत ही डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि हर सेकंड में क्या क्या हो रहा है। और ये इतना हार्ड काम नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। क्लॉड को सिर्फ तुम्हें बताना है अपनी सिंपल लैंग्वेज में, बाकी काम वो खुद कर देगा। अगर कहीं पर भी स्टक हो जाओ, कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा, वो भी क्लॉड से पूछ लो। अब देखते हैं कि तुम्हारे पास इमेजेस तो सारी हो चुकी है, बट इनको वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है। तुम्हें आना है वीडियो और सीडेंस 2.0, यहाँ पर क्लिक करो। ये मेरी जनरेशन है, मैंने जो जनरेट की है लास्ट में, ये देखो। यहाँ पर प्रॉम्प्ट तो तुम डालोगे ही, लेकिन ऊपर यहाँ पर तुम अपनी इमेजेस, ऑडियो, वीडियो कुछ भी अपलोड कर सकते हो। बट ऑडियो अपलोड करने का ज़्यादा फायदा नहीं है, बाद में वॉइस ओवर कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर इमेजेस अपलोड करनी है, बट हम इमेज डायरेक्टली अपलोड नहीं करेंगे। ये देखो, यहाँ पर क्लिक करो, फिर तुम्हें जाना है एलिमेंट्स में, और देखो मैंने यहाँ पर ना हर एक कैरेक्टर का एलिमेंट बना रखा है। और एलिमेंट सिर्फ कैरेक्टर का नहीं बनेगा, आपकी लोकेशन का भी एलिमेंट बन जाएगा। जैसे कि करके बता देता हूँ। न्यू एलिमेंट पे क्लिक करो। मान लो मेरे पास ये कैरेक्टर है मेरा, इसको मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पर, ओपन। ये हो गई इमेज अपलोड। और यहाँ पर मुझे अब इसको नाम दे देना है रचित कार्टून। यहाँ पर कैटेगरी में तुम कैरेक्टर सिलेक्ट करोगे और इसी तरह से तुम यहाँ पर लोकेशन का भी एलिमेंट बना सकते हो। अपलोड करनी है एक इमेज लोकेशन की, जैसे ये लिविंग रूम हो गया तो मैं यहाँ डाल दूंगा नाम इसको लिविंग रूम, एंड कैटेगरी में मैं इसको डाल दूंगा लोकेशन। और इसी तरह से जैसे मेरे पास खुद के प्रॉप्स हैं, जैसे कि रिमोट है और मंकी है, तो मैं यहाँ पर उसको प्रॉप वाली कैटेगरी में डाल दूंगा और फिर कर दूंगा सेव। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले लिविंग रूम का, लोकेशन का, जू मंकी उसका एक एलिमेंट है, फ्यूचरिस्टिक सिटी का लोकेशन का एलिमेंट है, जो हमारे पास ये गैंगस्टर्स है गुंडे, इनका एक कैरेक्टर है, कार्टून रचित, कार्टून हर्ष, कार्टून लक्ष्य, कार्टून सिटी मॉस्को इसका अलग है। फिर मंकी टॉय का हमारे पास अलग एलिमेंट है, मंकी टॉय जो कार्टून वाला है उसका अलग एलिमेंट है। रचित, हर्ष और लक्ष्य जो कि कार्टून से अलग है उनका अलग एलिमेंट है, और रिमोट का अलग एलिमेंट है। हमारे पास हर चीज़ का एक एलिमेंट हो गया, लोकेशन, कैरेक्टर एंड प्रॉप्स। इस चीज़ से ये फ़ायदा होगा, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी अपलोड नहीं करना है, तुम्हें जस्ट डालना है @रचित और यहाँ पर खुद से ही ऊपर इमेज सेलेक्ट हो गई। अब तुम यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। और मुझे कार्टून रचित को मॉस्को सिटी में दिखाना है, कार्टून सिटी मॉस्को, रचित और मॉस्को सिटी वाला आ गया। और अब मैं यहाँ पर बस प्रॉम्प्ट डाल दूंगा, इतना ईजी है। उसके बाद यहाँ पर साउंड ऑन ऑफ का तुम्हारे पास ऑप्शन है। यहाँ पर तुम्हें साउंड ऑन रखना है क्योंकि ये साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक, डायलॉग सब कुछ देता है सीडेंस 2.0। बट कभी कभी किसी शॉट में क्या होता है कि तुम्हें बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद से एडिटिंग में बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लोगे, तो तुम वो प्रॉम्प्ट के एंड में लिख सकते हो कि नो बैकग्राउंड म्यूजिक, नो साउंड इफेक्ट्स, या फिर जैसे मैं लिख रहा था नो कैप्शन। प्रॉम्प्ट में जैसे जैसे तुम लिखते जाओगे वो यहाँ पर वो चीज़ें करता रहेगा। यहाँ पर मॉडल तुम्हें पता ही है सीडेंस 2.0। सीडेंस 2.0 फास्ट भी यूज़ कर सकते हो, फास्ट इतना फास्ट तो नहीं है, बट मैंने ये देखा है कि कभी कभी सीडेंस 2.0 कुछ चीज़ें जनरेट नहीं करता है तो वो फास्ट में जनरेट कर सकता है।
तो तुम ये भी ट्राई कर सकते हो। ड्यूरेशन यहाँ पर तुम 15 सेकेंड्स तक चूज कर सकते हो। मैंने क्या किया है कि मैं हमेशा 15 सेकेंड नहीं निकालता था। अभी इसके ड्यूरेशन के बारे में मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर मैं लक्ष्य को कह रहा हूँ कि इसको यहीं छोड़ देते हैं यार। तो ये बहुत ही छोटा सा डायलॉग है, अराउंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड तक का डायलॉग होगा। तो मुझे पूरा 15 सेकेंड का वीडियो नहीं बनाना है, यहाँ पर मुझे सिर्फ 4 सेकेंड का वीडियो बनाना है। तो मैंने इसको इतना ही कहा, 5 सेकेंड ड्यूरेशन डाल के 720p 16:9, और ये इसने जनरेट किया। रचित का एलिमेंट सेव है, हर्ष का एलिमेंट सेव है, लक्ष्य का एलिमेंट सेव है। ये है हमारा पूरा प्रॉम्प्ट। ये मेरा डायलॉग है जो यहाँ पर आ रहा है, तो बता इसको यहीं छोड़ दूँ क्या। और एंड में जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा था, नेटफ्लिक्स टील ऑरेंज कलर ग्रेड और डू नॉट ऐड कैप्शन और सबटाइटल, ये 2 लाइंस मेरे हर प्रॉम्प्ट में थी। उसके बाद 16:9 9:16 तुम यहाँ पर चूज कर सकते हो। मैंने 16:9 चूज करा। और जब तक मैंने शॉर्ट फिल्म जनरेट की तब तक सीडेंस सिर्फ 720p में ही अवेलेबल था, बट अब तुम देख सकते हो 1080p भी तुम जनरेट कर सकते हो। थोड़े से ज़्यादा क्रेडिट लेगा, अगर 15 सेकेंड है तो ये 165 क्रेडिट ले रहा है, 720p में 75 क्रेडिट लेगा। तो क्योंकि 1080p अवेलेबल नहीं था तो मैंने 720p में अपनी पूरी जनरेट कर शॉर्ट फिल्म हिग्स फील्ड से ही अपस्केल कर ली 4K या 2K में। वो भी बता देता हूँ कैसे हो जाता है। तो मैं वीडियो वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर ये देखो वीडियो अपस्केल, इस पर जाओ, यहाँ पर अपनी यही वाली वीडियो को अपलोड कर देते हैं। एंड मॉडल हम यूज़ करेंगे यहाँ पर टोपाज वीडियो। यहाँ पर तुम 2K 4K सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर प्रीसेट तुम सिलेक्ट कर सकते हो। प्रोटियोस भी सही करता है, आर्टेमिस भी सही करता है और रिया भी सही करता है। मैंने प्रोटियोस यूज़ किया और यहाँ पर ये लेगा 8 क्रेडिट्स इसको अपस्केल करने के लिए। ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, ये थोड़ा ही टाइम लगाएगा। और ये देखो हो गया अपस्केल हमारा वीडियो। यहाँ पर तुम चाहे तो इसको कंपेयर भी कर सकते हो। देखो ये था पुराना, शार्पनेस कितनी बढ़ गई है। एंड बस यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो। और सबसे अच्छी बात ये है कि तुम्हें इसमें एडिटिंग, साउंड इफेक्ट बाद में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जिस तरह का शॉट चाहिए वो शॉट यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक शॉट में वर्टिगो इफेक्ट चाहिए था कि मैं ऐसे रिमोट को देख रहा हूँ और पीछे से सारी चीज़ें ऐसे जूम आउट हो जाती है, मेरा फेस जूम इन हो रहा है। लेकिन तो ये देखो कितना अच्छा वीडियो जनरेशन इसने मुझे दिया। तो यहाँ से जो भी आउटपुट तुम निकाल सकते हो उसकी इमेजिनेशन अनलिमिटेड है। मतलब जो तुम बोलोगे वो तुम्हें ये निकाल कर दे देगा। तो अभी टाइम है वॉइस ओवर करने का। ऐसा करो कि बात कर, ऐसा करो कि एक्सप्रेशन करते हुए बोलते रहो। ट्रिप पर बताओ कहाँ चलना है, व्लॉग पर व्यूज भी नहीं आ रहे। थाईलैंड चलते हैं। थाईलैंड चलते हैं, सोंगरन फेस्टिवल भी है, फुल पार्टी, फुल दारू, लड़कियां लड़कियां, व्यूज ही व्यूज। अब देखो ये बताता हूँ मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और तुम्हें भी क्या आ सकती हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कैरेक्टर शिफ्ट कर रहे थे। मतलब कभी हर्ष लेफ्ट में हो जाता था या फिर मैं कभी राइट में हूँ, कभी नीचे बैठा हूँ, कभी सोफे पर बैठा हूँ। और इसका सॉल्यूशन यही था कि प्रॉम्प्ट में अच्छे से डिफाइन कर दो कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे होगा। जैसे कि हर्ष लेफ्ट में होगा, लक्ष्य मिडिल में होगा, राइट में होगा। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि सीन्स कभी कभी मैच नहीं करते थे, कि अगर पहले सीन में कुछ हो रहा है तो अगले सीन में एकदम से कुछ और होने लग जाएगा। तो इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला कि एक बीच में फिलर शॉट डाल दो, जैसे कि किसी का रिएक्शन हो सकता है, किसी का डायलॉग हो सकता है, बट क्लोज या फिर जूम इन शॉट के साथ। यानी कि अगर 2 वाइड शॉट है और उसमें कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है तो बीच में एक फिलर शॉट डाल दो। थर्ड प्रॉब्लम ये था कि मुझे कार्टून कैरेक्टर्स दिखाने थे। जैसे ही मैं वो कार्टून कैरेक्टर सीडेंस में या क्लाउड में डाल रहा था तो वो मुझे कह रहा था कि ये कैरेक्टर तो किसी सिडनी जैसा मिलता जुलता है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि मैंने उसको कह दिया कि नहीं, ये मैंने खुद हाथ से ड्रॉ किया है, ये मेरा खुद का कैरेक्टर है। तो इसके बाद कॉपीराइट वाला भी कोई इशू नहीं हुआ। तो इसी तरह तुम थोड़ा सा एआई को घुमा सकते हो, काम वो कर देगा। लास्ट 2 चीज, कभी भी 3 से ज्यादा कैरेक्टर्स अगर तुम निकालोगे तो उनके फेस चेंज हो जाएंगे या फिर मिक्स हो जाएंगे। तो ट्राई करो या तो 2 कैरेक्टर्स रखो या मैक्स 3 कैरेक्टर्स रखो। इससे ज्यादा जैसे ही तुम करोगे तो बहुत ज्यादा बजड़ हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। और लास्ट, कितना ही अच्छा प्रॉम्प्ट डाल लो, तुम्हें 4 से 5 वेरिएशंस निकालने पड़ेंगे एक ही शॉट के, क्योंकि ये हर बार अलग अलग वीडियो जनरेट करेगा। तो इससे 2 चीजें होंगी, इतने ज्यादा वीडियोस जनरेट करोगे एक ही सीन के तो तुम्हें बेस्ट शॉट तुम्हारा मिल जाएगा। दूसरा, अगर कहीं पे कुछ गलती हुई है तो एक ना एक में तो सही आ ही गया होगा। तो ये थी मेरी सारी प्रोसेस और इसमें मेरे कितने पैसे लगे हैं वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। आई थिंक मेरे पास क्लॉड था प्रो वर्जन, जो कि आई थिंक 2000 रुपए पर मंथ आता है। और हाँ, हिग्स फील्ड में अराउंड मेरे टोटल इसमें खर्च हुए होंगे 12,000 क्रेडिट्स, जो कि आते हैं इतने रुपए के। ये तुम्हें ज्यादा लग सकते हैं बट अगर तुम आउटपुट देखो तो ये बिल्कुल वर्थ इट है। अगर इस तरह का मैं शूट भी करने जाता तो बहुत इससे 10 गुना ज्यादा मेरा शायद एक्सपेंस आ जाता। और हाँ, अभी कुछ लोग कमेंट्स में बोलेंगे क्या कोई इसका फ्री में बनाने का तरीका है या फिर मुझे कहीं से ऐसा कुछ मिल जाए जो मैं फ्री में भी बना पाऊँ, या ये वेबसाइट तो फ्री में कर देती है। मैं यहाँ पर आपसे नहीं लड़ पाऊंगा। मैंने
वन ऑफ द बेस्ट टूल्स यूज किए हैं अपनी एआई शॉर्ट फिल्म को बनाने के लिए। सबसे पहला है क्लॉड और दूसरा है हिक्सफील्ड, जहां से वीडियो और इमेजेस दोनों ही मैंने जनरेट की। और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा आउटपुट और कहीं भी मुझे आ पाएगा। और जितना मेरा इजी वर्क फ्लो रहा, जितना तुमने भी समझा होगा, और वो सब इसी की वजह से हो पाया क्योंकि ये टूल्स बहुत ही ईजी है यूज करने। और तुम देखो एआई टूल्स तुम्हारा 90% से एक्सपेंस तो कम कर ही देते हैं, साथ ही साथ टाइम भी बहुत सेव करते हैं। तो आई थिंक इतना तो वर्थ इट था। बाकी कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि मुझे क्या नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए और तुम किस चीज़ पे काम करने वाले हो। आई थिंक मेरे दिमाग में तो है कुछ वॉच से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ मिलते हैं। तो तब तक इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और चैनल को लाइक कर दो। बाय।